बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा बेकरी स्टाइल टी केक, जिसको घर पे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये सिंपल इंग्रेडिएंट से तैयार हो जाता है और बहुत ही थोड़े टाइम में बहुत मज़ेदार सा रेडी होता है। तो आप लोग भी इसे अपने घर में तैयार करें और मेरे साथ अच्छा सा फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। टी केक बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे 2 अदद अंडे ले लिए हैं और हम उसको जग में ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम आपके साथ अपना रेसिपी कार्ड शेयर करेंगे, जिससे आपको तमाम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 1 कप चीनी का भी इसमें ऐड कर दिया है। एग्स और शुगर को हमने अच्छे से बीट कर लेना है। यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है आपने कि चीनी और अंडों को आपने उस वक्त तक बीट करना है जब तक ये फ्लफ़ी और फूल ना जाएं, तब तक आपने इनको अच्छे से बीट करते रहना है, अदरवाइज़ आपका केक अच्छा सा बेक नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपके साथ अपना रेसिपी कार्ड शेयर कर रही हूँ, जिसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स की सही क्वांटिटी आपके साथ शेयर की गई है। इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल के बाद यहाँ पे मैंने इसमें वनीला एसेंस ऐड किया है, तकरीबन 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही हम यहाँ पे 1/2 कप गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से बीट कर लेंगे। दूसरी तरफ हम एक बॉल ले लेंगे और बॉल के अंदर हम 1 और 1/4 कप मैदा इस्तेमाल करेंगे। मैदे को हमने पहले से अच्छे से छान के रख लिया था। 1 टीस्पून हम यहाँ पे बेकिंग पाउडर का ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे जर्दा कलर ऐड करेंगे, येलो फूड कलर। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर अपना बैटर ऐड करेंगे, जो हमने जग के अंदर रेडी किया था, जिसमें हमारे पास एग्स हैं, शुगर है, ऑयल है और वनीला एसेंस है। इन तमाम चीज़ों को हम आहिस्ता आहिस्ता से इसमें मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे यहाँ तक कि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। खुशबू से भरा है ये किचन का सामान, कुकिंग विद फैज़ा में हर कोई है दीवाना, मसालों का जादू और स्वाद का है। यहाँ पे देखें आप, बहुत ही क्रीमी सा इसका टेक्सचर बन चुका है। आप देख सकते हैं इस तरह से। जो लोग मेरा चैनल देखते हैं, इसे लाइक करते हैं, उन सबका बेहद शुक्रिया। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। यहाँ पे मेरे पास कुछ किशमिश थे, उनको मैंने मैदे में अच्छे से रोल कर लिया। अगर आप किशमिश को मैदे में अच्छे से नहीं रोल करेंगे तो फिर ये उसके पैंदे में बैठ जाएंगे, इसलिए उसको मैदा अच्छे से ऊपर लगा के फिर ही आप इसमें ऐड कीजिएगा। सब किशमिश अच्छे से मिक्स करके हमने इसके अंदर नारियल ऐड किया है। नारियल को भी मैंने अच्छे से क्रश किया और क्रश करने के बाद इसमें ऐड कर दिया। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप ना ऐड करें। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। अब यहाँ पे हमने अपना ये मोल्ड ले लिया। इस मोल्ड को हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप इसमें बटर पेपर को लगाएं और फिर इसमें सारा बैटर डाल दें। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आपके पास दूसरा मेथड ये है कि आप इसमें अच्छे से ऑयल को ग्रीस करें, उसके ऊपर ऐसे मैदा स्प्रिंकल करें और अच्छे से मैदा डस्ट कर लेने के बाद तमाम साइडों पे इस तरह से आपने फैला लेना है और ये आपका बटर पेपर की तरह ही रेडी हो जाएगा। अब आप इसमें अपना बैटर सारा ऐड कर दें। बैटर ऐड कर लेने के बाद इसको हम थोड़ा सा टैप टैप करेंगे ताकि इसके अंदर कोई बबल ना आ जाए और इसके ऊपर हम बाद में नारियल को स्प्रिंकल कर लेंगे।
नारियल स्प्रिंकल करने के बाद हम इसको 180 डिग्री पर 45 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। आफ्टर बेकिंग केक की शक्ल इस तरह की है, यू कैन सी बहुत ही अच्छा सा बेक हुआ है। केक राइस भी बहुत अच्छा हुआ और खुशबू भी बहुत ही मज़ेदार आ रही है। तो अब हम इसको खोलते हैं, लेट्स सी। हर कोई है दीवाना, मसालों का जादू और स्वाद का है शोर, हर डिश का राज यहाँ मिलेगा जरूर। इसको हम किनारों से ऐसे नाइफ की मदद से अलहदा कर लेंगे और उसके बाद हम इसको इस तरह से आसानी से खोल लेंगे। इसको उल्टा कर लेंगे और उल्टा कर लेने के बाद हम ये वाला मोल्ड भी हटा देंगे। एंड यू कैन सी बहुत ही अच्छा सा बेक हुआ है। इसका स्पंज भी बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है और टेस्ट भी बिल्कुल बेकरी स्टाइल है। तो आप लोग भी अपने घर वालों के साथ इसको बनाकर शेयर करें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये पलक और मुर्गी का है रंग देखना, कभी बिरयानी कभी केबाब पकाना, जादू ये रसोई का है किस्मत जैसा, फैजा के हाथ में है हर एक मसा। अलग अलग शहरों से स्वालों का सिलसिला, कुकर का सीटी हो या तड़के का सिला, फैजा के साथ मिलेंगे नए नए